मैं 4 विषयों पर बात करूंगा। जो बातें अभी तक नहीं हुई हैं उन विषय पर बात करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। ये शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है, कि ये जो घटना हुई है इससे क्या हानि हो सकती है। जो भी विवाद हुआ है 18 तारीख को, यह घटना पहले भी एक बार हो चुकी है 1966 में। मैं आपको पूरी घटना याद दिलाऊंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। रक्षा के लिए विभाग में रखा जाता है, वो रक्षक की जगह भक्षक बन गया और उसने छोटे छोटे बटकों को, छोटे छोटे वेद पाठियों को, जिनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी शिखा पकड़कर रगड़ना, घसीटना, खींचना, बाल उखाड़ना, जूते से मारना। कौन ऐसा मानव होगा जिसके हृदय के अंदर इस बात का कष्ट नहीं होगा, इस बात का दुख नहीं होगा। ये अपेक्षा हमने इस भारतवर्ष में कभी नहीं की थी। देश के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले अभिमित्रानंद सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, और ये वीडियो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई भी देख सकता है। देश के बड़े उद्योगपति अडानी जी इन्हीं शंकराचार्य जी को अपने घर बुला के उनका सम्मान करते हैं, द्वार पर उनकी अगवानी करते हैं, उनकी आरती करते हैं, द्वार पर पूजन करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं। तब ये शंकराचार्य नहीं थे? तब क्यों नहीं विरोध किया इनका? जय श्री हरि, राधे राधे। पूरे देश में एक ऐसा मुद्दा प्रारंभ हो गया है जिसका कोई अंत या विश्राम दिखाई नहीं देता है। मेरे इस छोटे से वाक्य से लगभग लोग समझ गए होंगे मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। वैसे सामान्य तौर पर मैं ऐसे किसी भी विवाद में न बोलता हूं न फंसता हूं, लेकिन आज केवल एक राजनीतिक व्यक्ति या एक धर्माचार्य की बात नहीं है। आज पूरे संत समाज, पूरे हिंदू समाज, पूरे सनातन समाज को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करके उनको बदनाम करने की, उनको तोड़ने की, उनके मध्य में दरार डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं बहुत आहत हूं इस बात से कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के, अपने परिकर के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। वहां पर प्रशासन ने, पुलिस के अधिकारियों ने ब्राह्मण विद्यार्थियों को, वटकों को, वेद पाठी बच्चों को, संतों को बड़ी बेरहमी से मारा। सबसे पहला विषय मेरा यह है, मैं 4 विषयों पर बात करूंगा, पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अच्छी लगेगी वीडियो। जो बातें अभी तक नहीं हुई हैं, जो बातें अभी तक लोगों ने नहीं की हैं, उन विषय पर बात करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अगर मेरी बात का समर्थन करें तो कमेंट करके अपना समर्थन दर्ज जरूर कराइएगा। पहला विषय मेरा, सबसे पहला विषय यही है, ये शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है। दूसरा विषय है मेरा कि ये जो घटना हुई है इससे क्या हानि हो सकती है। और तीसरा विषय मेरा यह है कि जो घटना घटी है, जो भी विवाद हुआ है 18 तारीख को, यह घटना पहले भी एक बार हो चुकी है 1966 में। मैं आपको पूरी घटना याद दिलाऊंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं हम लोग कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है। मैं ब्राह्मण होने के नाते, एक वैष्णव परंपरा का शिष्य होने के नाते, वैष्णव परंपरा में जुड़े रहने के नाते, वैष्णव परंपरा के परिवार का हिस्सा होने के नाते, और एक वेद पाठी आचार्य होने के नाते इस विषय पर पूर्ण रूप से बोलने का अधिकारी हूं। और मैं बहुत आहत हूं इस बात से कि जो व्यक्ति रक्षा के लिए चयनित होता है, रक्षा के लिए विभाग में रखा जाता है, वो रक्षक की जगह भक्षक बन गया, और उसने छोटे छोटे बटकों को, छोटे छोटे वेद पाठियों को, जिनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनकी संध्या वंदन त्रिकाल संध्या से उनकी ऊर्जा को महसूस करना चाहिए, फील करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, उनकी शिखा पकड़कर रगड़ना, घसीटना, खींचना, बाल उखाड़ना, जूते से मारना, उनको गाली गलौज करना, उनके साथ अभद्रता करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये उस देश में, उस देश के प्रदेश में, उस राज्य के उस तीर्थ में हो रहा है जिसको
देवता लोग बंधन करते हैं, जिनको तीर्थों का राजा माना गया है, त्रिवेणी संगम के किनारे ये होता हुआ देखकर कौन ऐसा मानव होगा जिसके हृदय के अंदर इस बात का कष्ट नहीं होगा, इस बात का दुख नहीं होगा कि हमारे देश की संस्कृति किस तरफ जा रही है, हमारे देश की संस्कृति के निर्वहन करने वाले उन विद्यार्थियों के साथ क्या अभद्रता हो रही है। पूरा ध्यान से इस बात को मेरी को गौर करिएगा कि जिन वेद पाठी विद्यार्थियों के चरणों में राजा, महाराजा, संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े अधिकारी झुकते हुए आए हैं, उन ब्राह्मणों की शिखा को पकड़ करके खींचना, जूते से मारना, ये अपेक्षा हमने इस भारतवर्ष में कभी नहीं की थी। एक संत के राज्य में योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत अच्छे संत भी हैं, बहुत अच्छे राजनेता भी हैं, किंतु अब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये जो भी हुआ ये योगी जी की जानकारी में था भी कि नहीं, किंतु सबसे बड़ी जो घटना हुई है, इसमें सबसे जो बुरा हुआ है वो ये हुआ है कि उन विद्यार्थियों को, उन वटकों को मारना, उनके शिखा खींचना, ये बहुत गलत हुआ। आपको पता है शिखा क्या है? चिद्रुपीण महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, ये मंत्र बोलते हैं, हम शिखा का पूजन करते हैं, शिखा को बांधते हैं, चिद्रूपिणी देवी का आवाहन करते हैं, तेज, अपने तेज को बढ़ाने के लिए शिखा का रक्षण करते हैं। विद्यार्थी जीवन में छोटी सी उम्र में जब विद्यालय में विद्यार्थी ब्राह्मण बालक जाता है वेद पढ़ने के लिए, तो आजीवन जब तक वो मरता है उसके साथ एक ही चीज रहती है, जन्म से और मृत्यु तक, वो है शिखा, उसकी चोटी, उसका तेज, उसका वर्चस्व, उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान और उसकी सारी विद्या इस चोटी के माध्यम से है। जब हम पूजन करते हैं तो पूजन में सबसे पहले शिखा को बांधा जाता है, शिखा का पूजन किया जाता है। ये दिव्य रहस्य शास्त्रों में बताया गया है इसके विषय में, ये दिव्य ज्ञान वेद में और वेदांत में बताया गया कि शिखा का क्या महत्व है, और आपने उस शिखा को पकड़ के खींचा। दूसरी बात, आप शंकराचार्य जी को शंकराचार्य नहीं मानते। जो लोग अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को शंकराचार्य नहीं मानते, उनको ये बात स्मृति में रहनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, और ये वीडियो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई भी देख सकता है। और यही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपनी गले की माला उतार के प्रधानमंत्री को पहनाते हैं। चारों शंकराचार्य जिस पीठ पर उपस्थित हों उसमें उन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम किया उन्होंने और उनका आशीर्वाद लिया। तब ये शंकराचार्य नहीं थे, तब क्यों नहीं विरोध किया आपने? देश के बड़े उद्योगपति अडानी जी इन्हीं शंकराचार्य जी को अपने घर बुला के उनका सम्मान करते हैं, द्वार पर उनकी अगवानी करते हैं, उनकी पधरामनी उनके घर होती है। जिस प्रकार देवताओं का आवाहन किया जाता है इस प्रकार आवाहन करके उनकी आरती करते हैं, द्वार पर पूजन करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं। तब ये शंकराचार्य नहीं थे, तब क्यों नहीं विरोध किया इनका? पिछले कुछ वर्षों से इनसे पहले जो पूर्व शंकराचार्य महाराज थे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके जाने के बाद तो यही सब संभाल रहे हैं। दोनों शंकराचार्य को अलग अलग पीठ पर विराजमान कर दिया, तब से आज तक यही शंकराचार्य, दुनिया शंकराचार्य मान की पूजन कर रही है। और मैं तो यह कहता हूं आप मत मानिए शंकराचार्य, आप उनको मत मानिए कोई मठाधीश, सामान्य संत तो हैं। तो क्या सामान्य संत के साथ भी ये व्यवहार, ये दुर्व्यवहार होना सही है? किसी सामान्य संत के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार होना कहां तक ठीक है, कितना सही है? मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता, आप कह रहे हैं तो, लेकिन क्या सामान्य संत के साथ भी ये दुर्घटना हम लोग अपेक्षा करते हैं?
कि हमारे देश में, संतों के देश में, संतों को ही इस तरह से अपमानित किया जाए और गंगा यमुना स्नान करने से वंचित कर दिया जाए? जब इस देश में, हिंदू घर में कोई बालक जन्म लेता है, जन्म से ही गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी ये सब उसकी मां रूप में उसे स्वीकार करती हैं और उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, वो किसी भी नदी में जाके स्नान कर सकता है श्रद्धापूर्वक। और जहां हमारा इतना प्राचीन परंपरा माघ मेले की, जिसमें आप लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन इस प्रकार से किया, और मान लीजिए वो पालकी पर बैठ के जा रहे थे, मुश्किल से मेरे हिसाब से 2.5x2 या 3x3 की वो पालकी होगी, इससे बड़ी तो पालकी थी नहीं, कि नहीं कोई सिंहासन पर रथ पर बैठ के जा रहे हो, ऐसा भी नहीं था। पालकी में, छोटी सी पालकी में बैठ के जा रहे थे, लोगों को अभिवादन कर रहे थे, लोगों को वहीं से बैठ के आशीर्वाद दे रहे थे। क्या बुराई थी? जाने देते भाई। और मान लो नहीं जाने दे रहे थे तो ससम्मान उनको आकर के निवेदन करते और वो मान लेते इस बात को, निवेदन करते कि महाराज हम जो है, आप चलिए, प्रोटोकॉल के साथ, पुलिस की सुरक्षा के साथ आपको स्नान करा देते हैं, लेकिन यहां से आप, निवेदन आपसे है, पैदल चले, अब व्यवस्था ना फैले। जिस प्रकार, जिस ढंग से उनको रोकने का प्रयास किया गया, संतों को मारा गया, विद्यार्थियों को मारा गया, उनका अपमान किया गया, और शंकराचार्य जी को जो है जगह जगह लेकर के उनकी पालकी को फेंका गया, खदेड़ा गया। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश का ये बहुत बड़ा अपमान है, संस्कृति का अपमान है, वेद वेदांत का अपमान है। आप व्यक्ति को देखकर नहीं, उसके पोशाक को, उसकी पदवी को, उसकी गरिमा को, उसके वस्त्रों को और उसकी पीठ को देख करके सम्मान करना सीखें। पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा सम्मान हमारे मन में है, हमेशा सदैव रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य प्रदेश में किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने ये जो कृत्य किया है, ये पूज्य महाराज श्री को पूरी जानकारी प्राप्त हो और वो ऐसा निर्णय लें, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं हो और सबको, जिसने भी ये कृत्य किया है, उसको उचित दंड मिले, उसको उचित दंड प्राप्त हो। महाराज श्री से यही हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से। तीसरी बात, 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, और उस समय दिल्ली में गौरक्षा आंदोलन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को ज्यादा सम्मान देते हुए संतों पर लाठीचार्ज किया, संतों को पिटवाया, मरवाया, और दिल्ली की पुलिस ने बेरहमी से संतों को पीटा था। ये आपको स्मरण में रहना चाहिए कि 7 नवंबर 1966 को गौरक्षा आंदोलन के समय शंकराचार्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज उस समय इस गौरक्षा आंदोलन को लीड कर रहे थे, और वो इस गौरक्षा आंदोलन के मुखिया थे। उनकी बात भी नहीं मानी गई, संतों को मारा गया था, संतों को बहुत बेरहमी से पीटा गया था, अपमानित किया गया था, और उसके फलस्वरूप आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की क्या स्थिति है। दर दर भटकने को मजबूर हो गई वो कांग्रेस सरकार, जिसके सामने कोई सत्ता टिकती नहीं थी। संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, ये पीछा नहीं छोड़ता है कभी भी, ये ध्यान रखना। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। जिस समय अश्वत्थामा को वो पकड़ के लेके आते हैं अर्जुन, उनके 5 शिशुओं को वो मार देता है, तो भगवान से पूछता है क्या करें। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, वो वध के योग्य नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण को कदापि नहीं मारना चाहिए। और आपने जिस प्रकार से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया है वो बहुत गलत है। 1966 की ये घटना को दोहराया गया है, और मैं फिर निवेदन करता हूं सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से,
और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जो हम सबके पूजनीय हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस समस्या का समाधान खोजें। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी कुछ ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे उसे अपमान महसूस हो। हम तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, और राम राज्य में एक व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे वो राजा हो, ऐसे जीता है जैसे वो स्वतंत्र हो, ऐसे जीता है जैसे वो सुरक्षित हो। तो हम राम राज्य की कल्पना करें, हम राम राज्य में जिएं, ऐसा महाराज श्री से निवेदन है कि कुछ ना कुछ उनको निर्णय करना पड़ेगा। ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ ये बहुत बुरा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ, और मन इससे बहुत आहत है। जो लोग शंकराचार्य जी और शंकराचार्य जी के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे, सबको ससम्मान गंगा स्नान कराया जाए और इस विवाद को यहीं पर विश्राम करा दिया जाए। चौथी बात, ये शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, गौरक्षा आंदोलन जिस प्रकार से शंकराचार्य परंपरा में चला आ रहा है, इसी प्रकार से उन्होंने गाय की रक्षा के लिए प्रण लिया। गाय की रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं, गाय की रक्षा के लिए वो पैदल चल रहे हैं, गाय की रक्षा के लिए वो जगह 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 आयोजन कर रहे हैं, और ऐसे जगह पर जाकर गाय की रक्षा कर रहे हैं जहां पर जाने से सामान्य व्यक्ति डरता है, भय लगता है उसको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये वो क्षेत्र हैं जिनमें व्यक्ति को भय लगता है। वो जाकर के गौरक्षा का प्रचार कर रहे हैं, गौरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। ये उनके अंदर बहुत विशेष बात है, तो मैं इस बात से उनको भी प्रणाम करता हूं। हम लोग हिंदू अपने आप को समझते हैं, कहते हैं, मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व के नियम पर चलते नहीं है, हिंदुत्व के नियमों का पालन नहीं करते। और जिस दिन ये करने लग जाएंगे, हम सत्यता में हिंदू होंगे। शास्त्रों की मर्यादा में रहें, शास्त्रों का सम्मान करें और शास्त्रों में कही हुई बात का आचरण भी करें। जो लोग ये कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कांग्रेसी हैं, कोई कह देता है कि ये सपा के हैं, कोई कह देता है ये इसके हैं, वो उसके हैं, वो किसी के नहीं है। अरे पूरे देश में तो बीजेपी की सरकार है, तो वो अगर राजनीति उन्हें करनी है, राजनीति में अगर उन्हें रहना है, तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना भाई, उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर अर्थात सत्य बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्य बोलकर आगे बढ़ना किसी पार्टी के साथ होना नहीं है। वो तो राहुल गांधी को कह चुके हैं कि मैं उनको हिंदू ही नहीं मानता, राम मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, कई बार कह चुके हैं इस बात को, और खुलेआम कह रहे हैं। वो तो कहां से कांग्रेसी हुए? वो किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के शंकराचार्य है, वो 140 करोड़ देशवासियों के शंकराचार्य हैं, सबके लिए सम्माननीय है, सबके लिए माननीय है, सबको उनका सम्मान करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, सभी लोगों तक एक वीडियो शेयर कर दें। आप सभी को जय श्री हरि, राधे राधे।